नमस्कार। भारतीय दर्शन मतलब इंडियन फिलॉसफी वाकई एक बहुत बड़ा और गहरा समंदर है। हजारों साल के विचार, तर्क, सवाल जवाब सब कुछ इसी में है। तो चलिए आज इसी गहरे समंदर में एक डुबकी लगाते हैं और इसे समझने की एक कोशिश करते हैं। अब सोचिए, इतने सारे विचार, इतने सारे स्कूल्स, इतनी सारी परंपराएं, आखिर इनको समझने की शुरुआत कहाँ से की जाए? एक साथ देखने पर तो ये लगभग नामुमकिन सा लगता है, पर एक बहुत ही आसान तरीका है इसे समझने का। जी हाँ, बस एक सवाल। यही वो चाबी है जो भारतीय दर्शन की पूरी संरचना का ताला खोल देती है। एक मामूली सा दिखने वाला ये सवाल ही सोचने वालों को दो बड़े खेमों में बांट देता है। और ये दो खेमे हैं, आस्तिक और नास्तिक। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ आस्तिक का मतलब भगवान को मानने वाला और नास्तिक का मतलब भगवान को न मानने वाला नहीं है, जैसा हम और आप आम तौर पर समझते हैं। नहीं, यहाँ इसका मतलब कुछ और ही है। इस पूरे बंटवारे के बीच में है वेद। ये वो प्राचीन ग्रंथ हैं जिन्हें हिंदू धर्म का आधार माना जाता है। पर ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, इन्हें ज्ञान का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा स्रोत भी माना जाता है। और बस यही सवाल कि क्या वेद ही ज्ञान का अंतिम प्रमाण है, पूरे भारतीय दर्शन को दो हिस्सों में बांट देता है। तो सीधी सी बात है, जो स्कूल ये मानते थे कि हाँ, वेद ज्ञान का एक सही और प्रामाणिक स्रोत है, वे कहलाए आस्तिक। और जिन स्कूलों ने कहा कि नहीं, हम वेदों के इस अधिकार को नहीं मानते, वो कहलाए नास्तिक। तो ये विश्वास या अविश्वास का बंटवारा नहीं है, ये प्रमाण और अधिकार का बंटवारा है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं उन स्कूलों से जिन्होंने वेदों को अपनी नींव बनाया। इन्हें ही आस्तिक या ऑर्थोडॉक्स परंपरा कहते हैं। देखते हैं कि इस एक नींव पर कैसी कैसी शानदार दार्शनिक इमारतें खड़ी की गईं। इस परंपरा में 6 बड़े स्कूल या दर्शन माने जाते हैं। जी, पूरे 6 अलग अलग नजरिए। और कमाल की बात यह है कि ये सभी वेदों के अधिकार को मानते हैं। ये रहे वो 6 स्कूल। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? इनकी वैरायटी। सब वेद को मानते हैं, पर सवाल सबके अलग अलग हैं। जैसे एक तरफ सांख्य ये समझने में लगा है कि ये दुनिया चेतना और पदार्थ, इन दो चीजों से कैसे बनी है, तो दूसरी तरफ न्याय स्कूल का पूरा ध्यान लॉजिक और डिबेट के नियमों पर है कि भाई हम ये कैसे जाने कि सच क्या है। और फिर है वेदांत, जो उपनिषदों में जाकर उस परम सत्य यानी ब्रह्म की खोज करता है। सोचिए, एक ही स्रोत से निकलकर कितने अलग अलग रास्ते बन गए। अच्छा, 6 स्कूल एक साथ याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? लेकिन फिलोसोफर्स ने इसे आसान बनाने का एक तरीका निकाला। वो अक्सर इन्हें जोड़ियों में देखते हैं, क्योंकि ये स्कूल एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है सांख्य और योग की जोड़ी। देखिए, सांख्य हमें बताता है कि ब्रह्मांड क्या है, ये पुरुष और प्रकृति का खेल है। ये हो गई थ्योरी। और फिर योग हमें उस थ्योरी को अनुभव करने का प्रैक्टिकल रास्ता बताता है, जिससे हमें मुक्ति मिल सके। तो एक तरह से एक है क्या, तो दूसरा है कैसे। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। ये है नास्तिक स्कूल, वो क्रांतिकारी विचारक जिन्होंने कहा हम वेदों को प्रमाण नहीं मानेंगे। इन्होंने उस समय की स्थापित सत्ता को सीधी चुनौती दी थी। ये स्कूल निकले थे श्रवण परंपरा से, जिनकी सोच वैदिक परंपरा से काफी अलग थी। उनका मानना था कि सच जानने के लिए किसी पुराने ग्रंथ की जरूरत नहीं है। ज्ञान का असली स्रोत तो हमारे अंदर है, हमारे अपने अनुभव में, हमारी तर्क शक्ति में और हमारी नैतिकता में। और यहाँ तो विचारों का एक बिल्कुल ही अलग ब्रह्मांड खुल जाता है। एक तरफ चारवाक जैसे स्कूल हैं जो कहते थे कि जो आंखों से दिखता है बस वही सच है, यानी कि शुद्ध भौतिकवाद। तो दूसरी तरफ जैन और बौद्ध धर्म जैसे स्कूल थे, जिन्होंने सिर्फ तर्क नहीं दिया बल्कि अहिंसा और करुणा पर आधारित जीवन जीने का पूरा एक सिस्टम बनाया। ये दिखाता है कि वेदों को ना मानने के बाद सोच कितनी अलग अलग दिशाओं में जा सकती थी। इस एक लाइन से पता चलता है कि ये विचार कितने क्रांतिकारी थे। चारवाक स्कूल का ये कहना सीधे सीधे वेदों की आत्मा, कर्म और मोक्ष जैसी धारणाओं पर एक जोरदार हमला था। सोचिए जरा, उस समय के लिए ये कितनी बड़ी और कितनी साहसी बात रही होगी। तो ये सारे स्कूल, ये सारे विचार, ये कब और कैसे पैदा हुए, इन आइडियाज़ को उनके ऐतिहासिक समय में रखकर देखना बहुत ज़रूरी है। तभी हम समझ पाएंगे कि ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। ये टाइमलाइन हमें एक पूरी कहानी बताती है।
देखिए, सब कुछ वैदिक काल से शुरू हुआ, जिसने फिलोसॉफिकल सवालों की नींव रखी। फिर आया श्रमण काल, जिसमें बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए विचारों ने इस नींव को चुनौती दी। और इस चुनौती के जवाब में क्लासिकल युग में आस्तिक स्कूलों ने अपने विचारों को और भी मजबूत और व्यवस्थित किया। ये सदियों तक चलने वाली एक शानदार बहस थी, जिसने भारतीय दर्शन को हमेशा जिंदा रखा और आगे बढ़ाया। तो इस पूरे दार्शनिक मंथन से आखिर निकला क्या? इन सारी बहसों का आज हमारे लिए क्या मतलब है? इसका असर बहुत ही गहरा और आज तक कायम है। इस महान बहस की गूंज आज भी सुनाई देती है। जैन धर्म से निकला अहिंसा का विचार महात्मा गांधी से लेकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर तक की प्रेरणा बना। बौद्ध धर्म भारत से निकलकर शांति का एक वैश्विक दर्शन बन गया। और हाँ, वास्तविकता, चेतना और तर्क पर जो बहसें यहाँ हुईं, वो आज भी दुनिया भर के फिलोसोफर्स को उलझाए हुए हैं। ये सिर्फ भारत की विरासत नहीं, ये पूरी इंसानियत की बौद्धिक विरासत है। और यही हमें अपने अंतिम विचार पर लाता है। आखिर चेतना क्या है? ज्ञान का असली स्रोत क्या है? क्या सब कुछ पहले से तय है या हमारे पास अपनी इच्छा शक्ति है? ये सवाल हजारों साल पहले भारत की धरती पर पूछे गए थे और हम आज भी इनके जवाब खोज रहे हैं। शायद इन सवालों को जिंदा रखना ही इन प्राचीन दर्शनों की सबसे बड़ी विरासत है।